हेलो क्लास, चलिए अब अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने इस चैप्टर में मोनेरा के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटेस्टा के बारे में। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटेस्टा के बारे में। चलिए देखिए ना कैरेक्टर प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। देखिए पहली बात, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटेस्टा। जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर बीइंग प्लेस्ड अंडर प्रोटेस्टा। वो किसके अंदर है? वो प्रोटेस्टा के अंदर रखे गए हैं। ओके, नाउ मेंबर्स ऑफ द प्रोटेस्टा आर प्राइमरी एक्वेटिक। जितने भी प्रोटेस्टा हैं, ये चीज ध्यान रखें, ये क्या चीज़ है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जितने भी मेंबर्स हैं आपके प्रोटेस्टा के, वो किस में हैं? वो ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, यानी कि वो पानी में रहने वाले होते हैं। नाउ दिस किंगडम्स फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन द अदर डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब है कहने का? ये एक लिंक क्रिएट करता है। लिंक का मतलब क्या होता है? लिंक होता है ना, मान लो ए की बात करें, बी की बात करें, तो देयर इज अ लिंक बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में क्या होगा? लिंक होगा। ठीक है, चलिए नाउ चलिए नाउ बात कर रहे हैं सम है फ्लैजेला एंड सीलिया। नाउ व्हाट इज फ्लैजेला एंड सीलिया? हम इसके बारे में 11th में बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे फ्लैजेला और सीलिया क्या होता है, पर अभी यहाँ पे एक समझा देता हूँ मैं। जो सीलिया होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीलिया। जब हम फ्लैजेला की बात करते हैं, एक लंबा सा होता है। नाउ दिस फ्लैजेला एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, ठीक है, पूरी बॉडी पे हो सकते हैं। तो फ्लैजेला लंबे होते हैं, इसको ध्यान रखना, फ्लैजेला लंबे होते हैं और सीलिया छोटे होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इज बेसिकली योर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों इसके अंदर रिप्रोडक्शन होते हैं। अब हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, रेस्टोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यूग्लिनोइड्स के बारे में पढ़ेंगे, स्लाइम मोड्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखें। नाउ पहले हम क्रिस्टोफाइट्स की बात करें। क्रिस्टोफाइट्स की बात करें, दिस ग्रुप्स इंक्लूड्स द डायटम्स। इसके अंदर जो आएंगे एग्जांपल्स हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में बेटा। जो नीट वाले बच्चे हैं उनको ध्यान रखें, ये डायग्राम्स के साथ साथ आप लोगों को एग्जाम्पल्स बहुत याद रखने हैं। ओके, तो इसमें क्या आता है आपके? डायटम्स, गोल्डन एल्गी और फोटोसिंथेटिक्स, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस कर सके। इसका मतलब ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं। ओके, नाउ फाउंड इन दी फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेराइन एनवायरमेंट। फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों में होते हैं। फ्रेश वाटर मतलब साफ पानी में, मेराइन मतलब समुद्र के अंदर। एंड फ्लोटेड पैसिवली। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्लोटेड पैसिवली का मतलब क्या होता है? दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव की बात करें, इसमें हमें एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन जब हम पैसिवली बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? मान लो आपने कोई चीज को नाव बनाई होगी, छोटी छोटी नाव को पानी में छोड़ दिया, बहते हुए पानी। बेसिकली अगर बात करें, एक नदी बह रही है तो बहते हुए पानी में आपने उसको छोड़ दिया, तो क्या होगा? वो पानी के साथ साथ नाव जो है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। दिस इज नोन एज पैसिवली। ओके, नाउ इन वाटर करंट इसको हम प्लैंक्टॉन्स कहते हैं, इसलिए इसको हम प्लैंक्टॉन्स भी कहते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल्स, डायटम्स की बात करें, इन डायटम्स, ये एक डायटम है, ठीक है। द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैप शीट। ओवरलैप शीट देखो, एक ये और एक ये दो ओवरलैप शीट होती हैं, जैसे कि साबुन की डिब्बियां। साबुन की डिब्बी देखिए, साबुन रखते हैं, डिब्बी उसके ऊपर एक और रख देते हैं, तो साबुन की डिब्बी जैसे होता है, जो कि एक दूसरे के ऊपर फिट होता है। ओके, द डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट। क्या हुआ? ये बनते चले गए, बनते चले गए, बनते चले गए, बहुत सारे बन गए। तो क्या हो गया? ये समुद्र के नीचे डिपॉजिट हो गए, मर गए, नीचे बैठ गए, फिर मर गए, फिर नीचे बैठ गए, फिर मर गए, फिर नीचे बैठ गए। तो मरते मरते इन्होंने क्या किया? डायटोमिनियस अर्थ बना दिया। ठीक है, मर भी गए, कुछ मरे, कुछ नहीं मरे, कुछ जिंदा रहे, तो उन्होंने क्या किया? नीचे की तरफ, यानी कि समुद्र के नीचे की तरफ इन्होंने डायटोमिनियस अर्थ बना दिया, जो कि एक क्रस्ट सा बन जाता है, एक हार्ड कवरिंग सी बन जाएगी, और वहां बहुत सारे होते हैं वो। ओके, चले आगे देखें। डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें, डायनोफ्लैजिलेट्स में नाउ दीज आर द एग्जांपल्स। मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक येलो, ग्रीन, ब्राउन। ये कैसे होते हैं? ये मेराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ये इन तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर पिगमेंट्स। अब पिगमेंट्स क्या होता है? जैसे कि हम क्लोरोफिल की बात करें, 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा,
क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट, तो अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं, उस पिगमेंट के बेसिस पे ये कलरफुल हो जाते हैं बहुत, ओके उसके बेसिस पे क्या हो जाते हैं, कलरफुल हो जाते हैं। नाउ सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, जो सेल वॉल होती है उस पे एक स्टिफ यानी कि बहुत हार्ड जो होती है सेलुलोज की एक लेयर होती है, इसके साथ साथ ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, ठीक है, इवन किल अदर मैमल्स, अदर एनिमल्स, मेराइन एनिमल्स को भी ये मार सकते हैं। तो इसकी ये एक इंपॉर्टेंट है कि इट प्रोड्यूसेस योर टॉक्सिन्स, यानी कि ये जहर रिलीज करते हैं। इनकी बॉडी के अंदर जहर होता है, इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, जहर होता है, इनकी बॉडी के अंदर जहर होता है, जो कि अगर किसी फिश को मारना है, अगर इनको किसी फिश को मारना है या किसी ऑर्गेनिजम्स को मारना है तो ये अपने टॉक्सिन को रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो है कोई भी हो, मछली हो या जो भी हो, वो मर जाता है, उसको ये धीमे धीमे कुतर के खाते रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर यूग्लिनॉइड्स, इसके एग्जाम्पल आपका यूग्लिना है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर फ्रेश वाटर होते हैं। फाउंड इन स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब स्थिर पानी, स्टैग्नेंट मतलब होता है स्थिर पानी। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर नोन एज पेलिकल। ओके, इसके अंदर क्या होता है, पेलिकल की एक लेयर होती है। यहां पे क्या था हमारा, सेलुलोज की थी, यहां पे क्या है, पेलिकल। तो दिस इज ऑब्जेक्टिव, नीट का क्वेश्चन आ गया यहां पे दोबारा से। ओके, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, दे हैव टू फ्लैजेला। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर दो फ्लैजेला होते हैं, चीज को ध्यान रखना, इसके अंदर दो फ्लैजेला होते हैं। तो दो फ्लैजेला में एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, अ लॉन्ग वन, एक छोटा एक बड़ा होता है, फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर इसको सनलाइट मिलेगी तो ये अपना खाना बना सकता है। देखो बेटा, इसके अंदर खास बात क्या है, ये अपना खाना बना भी सकता है और दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चीजें इसके अंदर। ये दूसरा खाना मतलब खुद का खाना बना भी सकता है, अगर सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये खाना बना भी सकता है, और अगर मान लो सनलाइट नहीं मिलेगी, ये नीचे चला गया है, तो क्या होगा, ये अपना खाना नहीं बनाएगा, ये दूसरों पे डिपेंड होगा, इट बिकम हेटरोट्रॉफिक। सो इट इज बेसिकली हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, बोथ, दोनों ही है ये। तो लाइट होगी तो अपना क्या करेगा, खाना बना लेगा, सनलाइट नहीं होगी तो खाना नहीं बनाएगा, दोनों काम कर सकता है ये, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्लाइम माउथ। स्लाइम माउथ आर सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक कौन होते हैं, सैप्रोफिटिक मतलब जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, किस पे, मरे सड़े गले पे, ठीक है, सड़े गले मरे पे ऊपर ये चिपक जाते हैं, वहां से धीमे धीमे करके खाना खाते रहते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विस्ट, किस पे, जो बॉडी, इसकी जो बॉडी होती है वो सड़े गले मरे लीव्स इनके ऊपर डिपेंड रहती है। एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है, एनगल्फ मतलब किस चीज को झपट के अंदर ले लेना, एनगल्फिंग, ओके, एनगल्फ मतलब सटकना या अंदर की तरफ लेना, हम इसको पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल, ये ऑर्गेनिक मटेरियल को अपने अंदर ले लेता है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म्स एग्रीगेशन नोन एज प्लास्मोडियम विच में ग्रो स्प्रेड ओवर अ सेवरल फीट। क्या होता है, इसमें से प्लास्मोडियम निकलता है। प्लास्मोडियम क्या होता है, ये छोटे छोटे से होते हैं, इनमें से धागे निकलना शुरू हो जाते हैं और ये कई कई लंबे लंबे बहुत हो जाते हैं, ओके। तो दिस इज नोन एज प्लास्मोडियम। नीट का क्वेश्चन है यहाँ दोबारा से। ना ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं, अनफेवरेबल मतलब देखो दो तरह कंडीशन होते हैं, एक फेवरेबल अनफेवरेबल। फेवरेबल वो होती है यानी कि जो आपके हिसाब से है, अनफेवरेबल वो होती है जो आपके हिसाब से नहीं है, ओके। तो दो तरह कंडीशन हो गई यहाँ पे। अनफेवरेबल कंडीशन में द प्लास्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स समझ लो जैसे कि बीज होते हैं ना, इस तरह स्पोर्स होते हैं इसके अंदर। तो ये स्पोर्स निकलेंगे, ये स्पोर्स निकलेंगे और जहां पे ये गिरेंगे वहां से नया उग जाएगा, ओके। तो क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन, द प्लास्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म बियरिंग स्पोर्स एट द टिप। इसके ऊपर की तरफ, टिप के ऊपर क्या हो जाता है, इसमें स्पोर्स आ जाते हैं, हम इसको पढ़ेंगे और आगे डीप में। इसके अंदर स्पोर्स के अंदर क्या होता है, ट्रू वॉल होती है, यानी कि वॉल क्यों जरूरत है, बहुत हार्ड होता है वॉल। जरूरत क्यों है, क्योंकि जहां पे गिरेगा वहां पे इसको जर्मिनेट भी तो करना है। अगर इसकी वॉल जो है वो खराब होगी या सॉफ्ट होगी तो क्या होगा, वो कहीं जहां पे भी गिरेगा वहां से पौधा नहीं होगा, वो खराब हो जाएगा वहां पे, ओके। नाउ दे एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज वही, यहां से आपके स्पोर्स निकलते हैं। एंड मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय द एयर करंट। इसके जो स्पोर्स होते हैं ये हवा में उड़ते रहते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडी वो बॉडी होती है जिसके अंदर स्पोर्स होता है, ध्यान रखना इस बात को। फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूट मतलब क्या होता है, फ्रूट मतलब फल।
तो फ्रूटिंग बॉडी क्या हो गया, जिसमें कि स्पोर्स बनेंगे आगे जाके। ओके, नेक्स्ट हम प्रोटोजोआ की बात करें ना। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोफिल्स एंड लिव्स इन प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। क्या मतलब है ये, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटोजोआ जो होते हैं ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, इसको हम पैरासाइट्स कहते हैं। पैरासाइट्स मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट। ओके, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे आर द पैरासाइट्स। हेट्रोफिट्स यानी दूसरे डिपेंडेंट रहते हैं, पैरासाइट मतलब उसके ऊपर रहते भी हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो पैरासाइट की बहुत खराब आदत है, वो रहता भी है और उसको नुकसान भी पहुंचा रहा है। ओके ना, 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ, इसके 4 ग्रुप है प्रोटोजोआ के। प्रोटोजोआ के अंदर क्या आ जाएंगे, 4 ग्रुप आ जाएंगे। पहला है हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ के टाइप्स बता रहा हूं मैं आपको। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोआ, दूसरा है हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, तीसरा हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोआ, उसके बाद हमारा स्पोरोजोइड्स। पहली बात करें अमीबॉइड प्रोटोजोइड्स की बात करें, अमीबॉइड प्रोटोजोइड्स की बात करें, दीज ऑर्गेनिज्म लिव्स इन फ्रेश वाटर। किसमें रहते हैं ये, फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल में जहां पे गीली मिट्टी होती है। ठीक है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। दे मूव्स एंड कैप्चर दे प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। ना सूडोपोडिया इज इंपॉर्टेंट नाउ। सूडोपोडिया क्या होता है, मान लो ये हमारा छोटा सा सेल है, इसने क्या किया, झूठ मूठ का पैर ये निकाला, झूठ मूठ का पैर ये निकाला, दोनों पैर निकाल के इसने ये खाने को पकड़ लिया। ठीक है, तो कैसा हुआ, ये हमारा प्रोटोजोआ है, ये हमारा समझ लो अमीबॉइड प्रोटोजोआ है। यहां से क्या होगा, ये यहां से एक छोटा सा इस तरह पैर निकालेगा, इसने पैर निकाली दोनों, ये दोनों पैर निकाल लिए, यहां पे ये खाना था, इसको धीमे धीमे करके ये आगे बढ़ेगा और इसको अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, तो कोई चीज़ है, धीमे धीमे सूडोपोडिया बाहर निकला, इसने अपने अंदर इसको खींच लिया। ठीक है, नाउ फॉल्स फीट, इसको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। तो सूडोपोडिया इज अ फॉल्स फीट इन अमीबा। द मेराइन फॉर्म्स हैव सीलिया शेल। जो मेराइन के अंदर होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, सिलिका, सॉरी उसके ऊपर सिलिका की शेल होती है, यानी कि जो कवरिंग होती है उसकी किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है ऑन द सरफेस। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा, हिस्टोलिटिका की बात करें, एंटामीबा आर पैरासाइट्स, ये ऐसे होते हैं आपके पैरासिटिक होते हैं। ओके, नाउ फिर हम बात करें फ्लैजिलेटेड की बात करें, फ्लैजिलेटा की बात करें, इसका एग्जांपल आपका टिपैनोसोमा। एग्जांपल्स बेटा बहुत जरूरी है इसमें। फ्री लिविंग ऑफ पैरासिटिक दे हैव फ्लैजिला, द पैरासाइट फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। तो फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ कौन क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। देख सकते हैं आप, इसके अंदर एक फ्लैजिला है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फ्लैजिला हो सकता है या सीलिएटेड हो सकता है। ये सीलिएटेड की बात करें, दूसरा आ गया एक्वाटिक, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। देखो बेटा, इसके बॉडी में चारों तरफ पूरे में सीलिया लगे हुए हैं। तो ये सीलिया क्या करता है, एक तो ये उसकी तरह काम करता है कि भाई आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, ये आगे बढ़ने का काम करता है, साथ साथ क्या करता है, साथ साथ ये खाने को भी अपने पास लेके आता है। भाई पानी में तो है ये, तो इसने क्या किया, अपने सीलिया से ऐसे ऐसे करता रहेगा, तो कोई चीज़ वहाँ पर है तो उससे ऐसे 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 पास आती गई, मुंह के अंदर खा गया। ठीक है, मुंह के अंदर ले गया, उसको ये खा गया। तो नाउ aquatic activities moves organism because presence of thousands of cilia, the coordinate movement of the rows of cilia cause the water, ठीक है, जो वाटर करंट को करेगा, इसका एग्जांपल हमारा प्लाज्मोडियम, मैं बता दिया आपको मैंने, मुंह के पास आ जाता है और उसके बाद इसको ये खा लेता है। ठीक है, उसके साथ आपका ये फिर लास्ट बचा आपका ये स्पोरोजोइड्स, इसमें दिस इंक्लूड्स द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्टिव पोर लाइक स्टेज, स्पोर्स लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। पूरी लाइफ साइकिल में उनके क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। ठीक है, नाउ द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, सबसे खतरनाक जो है वो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया पैरासाइट। ये पैरासाइट्स होते हैं, इसको हम 12th में पढ़ेंगे कैसे नुकसान पहुंचाता है। अभी बच्चे ने बता रहा है ये विच कॉज मलेरिया, जो कि आपके मलेरिया करता है और बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, स्पोरोजोइड्स होते हैं। अब क्या होगा बेटा, आप अगर मान लो कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो इसके अलावा, एनसीईआरटी के अलावा, तो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होगा। क्यों, उसमें क्या करेगा वो, इसको और 12th को दोनों को मिला देगा। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, सर आप, सर ये तो 12th ये तो आपने पढ़ाया नहीं है। बेटा हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलेगी। ओके, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्पोरोजोइड्स की बात कर रहे हैं, हमने प्रोटोजोआ की बात करी है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पोरोजोइड्स की, तो उसने बता दिया इसके अंदर क्या होता है, इसकी लाइफ साइकिल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक, चलिए जी, आपका यहाँ पे ये खत्म हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंगस के बारे में। जब तक आप अपना इसको देखें, समझें, कोई डाउट हो तो मुझसे आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।